जय हिंद साथियों जैसे आप लोग पता है कि रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम चल रहा है। रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम में हर एक शिफ्ट में एक मुख्यमंत्री और एक राज्यपाल के बारे में पूछ रहा है। तो साथियों इस वीडियो में बात करेंगे मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बारे में, और साथियों जो एक्स्ट्रा फैक्टर रहेगा उसको भी साथ लेके चलेंगे। तो साथियों ये पूरी वीडियो जो है 1 जनवरी 2021 की पूरी अपडेटेड वीडियो है। पूरी तरीके से साथियों एकदम से अपडेटेड वीडियो है। तो 1 जनवरी 2021 तक जो भी अपडेट हुआ साथियों सारी जानकारी इस वीडियो में है। तो ये वीडियो साथियों सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो साथियों वीडियो के बाद साथियों इसकी पीडीएफ भी आपको फ्री दे दी जाएगी, मतलब कि वीडियो की पीडीएफ आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए साथियों फिर बात करते हैं कि कौन से राज्य का कौन मुख्यमंत्री और कौन राज्यपाल है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ तो वीडियो लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना और भी ऐसी वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। साथियों जैसे आप लोग पता है कि 28 राज्य हमारे देश में इस समय है। तो 28 राज्यों के बारे में पहले बात कर लेते हैं कि 28 राज्यों में कितनी सीट है, विधानसभा, लोकसभा, राज्यपाल और मुख्यमंत्री कौन और राजधानी कौन। तो ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पे हो जाएंगे। तो सबसे पहले साथियों बात करेंगे पंजाब राज्य की। पंजाब राज्य की जो राजधानी है, आप लोग तो पता है कि चंडीगढ़ है। पंजाब राज्य की राजधानी चंडीगढ़ है। राज्यपाल के बारे में बात करें, राज्यपाल हैं वीपी सिंह बदनौर, ये याद कर लेना, राज्यपाल हैं वीपी सिंह बदनौर। और मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह, जो कि अमरिंदर सिंह बात है जो कि कांग्रेस पार्टी के हैं। तो लोकसभा सीट 13 हो जाती है, राज्यसभा 7 हो जाती है और विधानसभा सीटें 117 यहाँ पे हो जाती है। तो ये पूरा एक्स्ट्रा फैक्ट साथियों पंजाब का था। तो उसके बाद देखते हैं यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी आप लोग पता है कि शिलांग है। तो शिलांग से तो जो गर्मी में रहती है और धर्मशाला सर्दी में इसकी राजधानी चेंज हो जाती है। तो आपको ये मतलब ध्यान रखना है, इस समय सर्दी का मौसम है तो सर्दी के मौसम में धर्मशाला आपकी हिमाचल प्रदेश की राजधानी रहेगी। तो राज्यपाल यहाँ पे बंडारू दत्तात्रेय जी हैं और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो कि भाजपा से बिलोंग करते हैं। लोकसभा सीटें 4 हैं और राज्यसभा सीटें 3 है। विधानसभा सीटें जो हैं 68 हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट राज्य हम बात करते हैं राजस्थान के बारे में। तो इसकी राजधानी जयपुर है और राज्यपाल यहाँ पे कलराज मिश्रा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। तो ये तो नहीं पूछेगा साथियों, लेकिन मैं आपको याद दिलाने के लिए बता दे रहा हूँ। तो लोकसभा सीटें 25 है, राज्यसभा सीटें 10 हैं और विधानसभा सीटें 20 है। तो यहाँ पे तो आपसे पूछ सकता है लोकसभा और राज्यसभा सीटें, तो इसीलिए तो इस एक्स्ट्रा फैक्ट को मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। ठीक है। तो वीडियो साथियों पसंद है वीडियो लाइक भी कर देना, चैनल जिसका सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, आपको पल पल अपडेट मिलती रहेगी। हरियाणा के बारे में बात करेंगे। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं, तो इनको याद कर लेना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, तो ये भाजपा पार्टी से हैं। लोकसभा 10 है, राज्यसभा की 5 सीटें हैं, विधानसभा की यहाँ पे 90 सीटें हैं। तो नेक्स्ट राज्य के बारे में बात करेंगे, ये उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड की जो साथियों राजधानी है वो देहरादून है। तो देहरादून साथियों जो राजधानी होती है सर्दी में होती है और गर्मी के मौसम साथियों गैरसैंण एक राज्य है वहाँ पर एक, तो वो राजधानी होती है गैरसैंण। तो ये साथियों इस समय आपकी राजधानी क्या है, देहरादून, इसको याद कर लेना। ठीक है। तो राज्यपाल बेबी रानी मौर्य जी, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, ये भाजपा पार्टी से हैं, मतलब कि भारतीय जनता पार्टी से। लोकसभा की सीटें 5 हैं और राज्यसभा की सीटें 3 हैं, विधानसभा की सीटें 71 हैं। तो साथियों नेक्स्ट राज्य की बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। लोकसभा की सीटें 80 हैं, राज्यसभा की 31 है, विधानसभा की सीटें यहाँ पे साथियों 403 है। तो एक साथ एंग्लो बंगाली ऐड रहते हैं, साथियों एक 404 यहाँ पे हो जाती हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट राज्य के विधान परिषद की सीटें साथियों यहाँ पे 100 हैं। ठीक है। तो ये साथियों पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पीडीएफ साथियों डाउनलोड करके एक बार पीडीएफ भी आपको रिवाइज कर लेना, आपको पूरी तरीके से याद हो जाएगा। तो गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर है। राज्यपाल है आर्य देवव्रत जी हैं, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं। तो लोकसभा की सीटें 26 हैं, राज्यसभा की 11 हैं, विधानसभा की सीटें 182 हैं। ठीक है। तो विधानसभा कितनी है, 182 हैं। तो सभी लोग साथियों कमेंट करके बता देना कि ये वीडियो कैसी थी। मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। राज्यपाल यहाँ की आनंदीबेन पटेल कार्यवाहक हैं। ठीक है। ये याद कर लेना, कार्यवाहक पूछ सकता है कि किस राज्य की राज्यपाल कार्यवाहक है। तो यहाँ पे साथियों 2 राज्य इस समय भारत में 2 राज्यों की जो राज्यपाल है वो कार्यवाहक है। एक राज्य के बारे में साथियों अभी बात कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, भारतीय जनता पार्टी से हैं। लोकसभा की 29 सीटें और राज्यसभा की 11, विधानसभा की 230 सीटें यहाँ पे हैं।
तो ये साथियों मध्य प्रदेश का आंकड़ा हो गया। तो नेक्स्ट है साथियों महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। तो मुंबई साथियों इसकी जो राजधानी तो गर्मी के मौसम में होती है और साथियों नागपुर जो है सर्दी के मौसम में होती है। तो ये साथियों बड़ा कंफ्यूज कर देगा आपको क्वेश्चन, तो यहाँ पे याद कर लेना है सर्दी के मौसम में इस समय साथियों जो राजधानी है तो इस समय है नागपुर है। तो राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं जो साथियों शिवसेना पार्टी से हैं। तो लोकसभा की 48 और राज्यसभा की 19 और विधानसभा की 288 सीटें हैं और विधान परिषद की सीटें साथियों यहाँ पे 78। तो ये सारे फैक्ट याद कर लेना है। तो पूछ सकता है आपसे विधानसभा की सीटें कितनी हैं महाराष्ट्र में, तो आपको बता देना 78 सीटें हैं, ठीक है। नेक्स्ट राज्य है गोवा। गोवा की राजधानी पणजी है। राज्यपाल यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी हैं तो जो कि कार्यवाहक हैं, ठीक है। इसको याद कर लेना क्योंकि ये साथियों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोश्यारी साथियों कार्यवाहक हैं। तो यहाँ के साथियों मुख्यमंत्री जो है प्रमोद सावंत जो भारतीय जनता पार्टी से। लोकसभा की सिर्फ 2 सीटें हैं और राज्यसभा की 1 सीट है और साथियों विधानसभा की 40 सीटें हैं। तो साथियों जो राज्य इंपॉर्टेंट है वहाँ पर मैं टिक लगा दूँ, उसको जरूर याद कर लेना। कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। तो राज्यपाल वाजूभाई वाला है और मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा है जो भारतीय जनता पार्टी से हैं। लोकसभा की 28 सीटें हैं, राज्यसभा की 12 सीटें हैं, विधानसभा की 224 सीटें हैं, विधान परिषद की 75 सीटें हैं। तो ये सातों राज्य इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे सातों इस राज्य का आपका मुख्यमंत्री पूछ सकता है। BS येदियुरप्पा आपको याद कर लेना है, कर्नाटक के हैं। तो नेक्स्ट है केरल। केरल के बाद तो बात करें, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है और मुख्यमंत्री पिनरई विजयन जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट से या बिलोंग करते हैं। लोकसभा की सीटें यहाँ पे 20 है, मतलब कि 20 हैं। तो राज्यसभा की 9 सीटें हैं, विधानसभा की 141 सीटें। तो ये राज्य साथ तो इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि साथ यहाँ के आप लोग पता है कि पिनरई विजयन आपको याद कर लेना, इनकी राजधानी याद कर लेना। ये आ सकता है केरल से, तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। जैसे आप लोग पता है कि ये एकदम सिंपल तरीके, जैसे ये केरल एकदम सिंपल वर्ड है तो सिंपल वर्ड जो इसकी राजधानी वो सिंपल वर्ड नहीं है, ऐसे याद कर लेना तिरुवनंतपुरम, ठीक है। तो तमिलनाडु के बारे में सबसे बात करेंगे। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित हैं। मुख्यमंत्री इडापल्ली के पलनास्वामी है। तो AIADMK के हैं साथियों। तो लोकसभा की 39 सीटें हैं, राज्यसभा की 18, विधान सभा की सीटें 234 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश की साथ बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश इसकी राजधानी अमरावती है। राज्यपाल BB हरिश्चंद्र हैं। मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी जो कि YSR कांग्रेस से हैं। लोकसभा की 25 सीटें हैं और राज्यसभा की 11 सीटें हैं और विधान परिषद की 175, विधानसभा की सॉरी साथियों, तो यहाँ पे विधानसभा की 58 सीटें हैं, ठीक है। ये सातों राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको लोग पता है कि रेलवे के NTPC के एग्जाम में हर एक शिफ्ट में सातों ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मतलब कि हर एक शिफ्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राज्यपाल या मुख्यमंत्री या तो राजधानी के बारे में, ठीक है। तो तेलंगाना के बारे में बात करें, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। राज्यपाल हैं तमिलियाई सुंदरराजन। तो ये साथों इंपॉर्टेंट हो जाता है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राजा, तो इनकी पार्टी साथों तेलंगाना राष्ट्रीय समिति है। तो इनकी सीटें के बारे में बात करेंगे। सीटें साथों लोकसभा की 17 है, राज्यसभा की 7 है, विधानसभा की 119 है, विधान परिषद की 43 सीटें हैं। तो छत्तीसगढ़ की साथ बात करेंगे, राजधानी रायपुर है और राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है कांग्रेस पार्टी से। लोकसभा की सीटें 11 हैं, राज्यसभा की 5 है, विधान परिषद की 90 सीटें हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों क्योंकि आप लोग पता है रेलवे NTPC और साथियों रेलवे ग्रुप D का आपको मार्च में एग्ज़ाम होने वाला है तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और CHSL के एग्ज़ाम में भी ये सारी चीज़ें और CGL के एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो झारखंड की राजधानी रांची है और राज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है जो कि झारखंड मुक्ति पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। लोकसभा की 114 सीटें हैं और राज्यसभा की 6 सीटें हैं और 81 सीटें आपकी यहाँ भी हो जाती है विधानसभा की, ठीक है। तो नेक्स्ट राज्य है साथियों बिहार, जिसका चुनाव अभी हाल ही में हुआ है। तो ये राजधानी पटना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है जो कि साथियों BJP से गठबंधन है। तो राज्यपाल फागुन चौहान हो जाता है। तो जनता दल यूनाइटेड लोकसभा की 40 सीटें यहाँ पे हैं बिहार में और राज्यसभा की 16 सीटें हैं। 243 सीटें आपकी विधानसभा की और विधान परिषद की 75 सीटें हैं।
नेक्स्ट राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। राज्यपाल जगदीश धनखड़ है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट साथियों। पश्चिम बंगाल वाला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। यहाँ साथियों आपका राज्यपाल पूछ सकता है। तृणमूल कांग्रेस लोकसभा की 42, राज्यसभा की 16 और विधान परिषद की 295 सीटें पश्चिम बंगाल में आपकी। उड़ीसा के बारे में साथियों बात करें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि गणेशी लाल जिस राज्य के राज्यपाल होते हैं वहाँ से साथियों एक क्वेश्चन पूछा जरूर जाता है क्योंकि साथियों मैंने काफ़ी एग्जाम में देखा है। तो मुख्य यहाँ पर राजधानी भुवनेश्वर है और राज्यपाल गणेशी लाल हैं और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जो कि बीजू जनता दल से इनकी पार्टी है। लोकसभा की 21 सीटें, राज्यसभा की 10 और विधान परिषद की 147 सीटें हैं उड़ीसा की। तो सिक्किम की बात साथियों करेंगे। सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक है। ये साथियों सिक्किम जो राज्य है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि सिक्किम राज्य से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इनके मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी से और राज्यपाल है गंगा प्रसाद। गंगा प्रसाद लोकसभा की 1 सीट है सिर्फ, राज्यसभा की 1 सीट है और विधानसभा की 32 सीटें हैं। नेक्स्ट राज्य साथियों आपका असम। असम की राजधानी है दिसपुर। तो असम की राजधानी साथियों दिसपुर है। राज्यपाल जगदीश मुखी हैं, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल। तो ये साथियों इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि असम के बारे में साथियों बार बार पूछा जा रहा है असम के राज्यपाल के बारे में। तो मेघालय की साथियों राजधानी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है, तो इसको याद कर लेना। सत्यपाल मलिक जो है साथियों यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा जो कि नेशनल पीपुल पार्टी के हैं। लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 है, विधान परिषद की 60 सीटें हैं। तो ये साथियों वीडियो एकदम से साथियों एनटीपीसी के लिए रामबाण है क्योंकि अगर इस वीडियो को आप पढ़ के जाएंगे और पीडीएफ इसकी पूरी तरीके से एक बार रिवाइज करके जाएंगे 100% साथियों बता रहा हूँ 100% श्योर के साथ कि 1-2 क्वेश्चन इस पीडीएफ से फंसने वाला है आपका। तो त्रिपुरा की बात करेंगे। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। तो यहाँ साथियों आपसे त्रिपुरा के बारे में पूछ सकता है, राज्यपाल के बारे में। तो राज्यपाल है रमेश बैज। तो मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव भाजपा पार्टी से हैं। लोकसभा की 2, राज्यसभा से 1, विधानसभा से 60 सीटें हैं त्रिपुरा। मिजोरम की बात करें। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। तो ये साथियों इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई हैं। मुख्यमंत्री जोरमथंगा का ये है मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी से और लोकसभा की 1 सीट है, राज्यसभा की 1 सीट है, विधानसभा की 40 सीटें हैं। ठीक है, तो ये साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट मिजोरम यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राज्य है मिजोरम। मिजोरम साथियों एक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, या साथियों इसका राज्य मुख्यमंत्री पूछ सकता है या तो इसकी राजधानी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मणिपुर। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। यहाँ की राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला है और मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह है भाजपा पार्टी से। लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीट है, विधानसभा की 60 सीटें हैं मणिपुर के। साथियों नेक्स्ट राज्य है हमारा नागालैंड। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। तो आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताना नागालैंड से कितने राज्य, हमारे देश के राज्य कितने राज्य नागालैंड से सीमा साझा करते हैं। तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बता देना जितने राज्य सीमा करते हो। तो यहाँ के राज्यपाल है RN रवि हैं। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं जो कि नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेस पार्टी। इसके साथ पार्टी के बारे में काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि नागालैंड की जो मुख्यमंत्री उनके पार्टी का क्या नाम है। तो लोकसभा की 1 सीट है, राज्यसभा की 1 है, विधानसभा की 60 सीटें हैं। तो यहाँ पर तो आ जाता है नेक्स्ट और लास्ट है हमारा राज्य अरुणाचल प्रदेश। तो इसकी राजधानी ईटानगर। राज्यपाल है BD मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। लोकसभा की 2 सीटें, राज्यसभा की 1 सीट है, विधानसभा की 60 सीटें हैं। तो ये सब तो पूरी बात हो गई मुख्यमंत्री के बारे में, मतलब कि 28 राज्यों के बारे में साथियों बात हो चुकी है। 28 राज्यों के बारे में बात हो। तो चलिए साथियों फिर आप देखते हैं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। तो केंद्र शासित प्रदेश साथियों आप लोग पता है कि जम्मू से साथियों जम्मू से लद्दाख को रखकर केंद्र शासित प्रदेश हमारे देश में 8 हो गए हैं। तो आठों केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। गर्मी में श्रीनगर होती है और सर्दी में जम्मू होती है। इस समय हमारे तो जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है, जम्मू है। ठीक है, तो उपराज्यपाल मनोहर सिन्हा है। तो लद्दाख की बात करेंगे। लद्दाख की राज्य साथियों लेह है क्योंकि ये साथियों इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी ये नया बना है हमारा केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो उपराज्यपाल RN माथुर है। ठीक है, इसको याद कर लेना। लद्दाख की राजधानी क्या है, लेह है, उपराज्यपाल RK माथुर है।
तो चंडीगढ़ के बारे में बात करेंगे साथियों। चंडीगढ़ तो इसके प्रशासक जो है बीपी सिंह बदनौर, मतलब कि जो यहाँ का शासन वगैरह साधते हैं वो बीपी सिंह बदनौर है। तो दिल्ली की बात करेंगे, दिल्ली की राजधानी अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं। भारतीय आम जनता पार्टी के जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। तो नेक्स्ट बात करें तो 5वें नंबर की दादर नगर हवेली व दमन द्वीप के बारे में। तो इसकी राजधानी दमन है। प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। तो ये साथ इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि साथ दादर नगर हवेली से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 8 साथियों केंद्र शासित प्रदेश, आप लोग पता है कि सभी केंद्र शासित प्रदेश आप लोगों को तो याद हो जाएंगे। तो ये वीडियो अगर आप लोग सही से देख लेंगे और पीडीएफ सही से पढ़ लेंगे। लक्षद्वीप की राजधानी करावती और प्रशासक जो है दिनेश्वर शर्मा है, ठीक है। तो नेक्स्ट है पुडुचेरी की राजधानी पांडिचेरी और यहाँ के उपराज्यपाल हैं किरण बेदी हैं। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वी नारायण स्वामी, तो कांग्रेस पार्टी से हैं। तो ये याद कर लेना साथियों। नेक्स्ट है अंडमान निकोबार, तो इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर, उपराज्यपाल है देवेंद्र कुमार जोशी, ठीक है। तो ये साथियों सारी चीज़ हो गई है। तो इसका लिंक है पीडीएफ का लिंक है नीचे है, तो पीडीएफ भी डाउनलोड करके साथियों आप सभी लोग तैयार कर लेना। क्योंकि साथियों आपके एनटीपीसी एग्ज़ाम जो हाल में आपको एग्ज़ाम हो रहा है एनटीपीसी का, उस एग्ज़ाम में एक राज्यपाल और एक मुख्यमंत्री पूछ रहा है। मतलब कि इंडिया का एक राज्यपाल और इंडिया के एक मुख्यमंत्री, चाहे वो साथियों आपका केंद्र शासित प्रदेश हो चाहे राज्य हो, ठीक है। तो चलिए साथियों वीडियो यहीं पे अंत करता हूँ। जय हिंद।